स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन क्राउन जनरल नॉलेज बुक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लेवोजियर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है लिक्विड जब चेंज करता है गैस में, लिक्विड जब चेंज करता है गैस में तो उसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब गैस जो है वह लिक्विड में चेंज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन है जब लिक्विड जो है वह सॉलिड में चेंज करता है तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस। ये बहुत ही एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो सॉलिड जब है बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए और गैस में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते हैं हम लोग? तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो होता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, 3 स्टेट ऑफ मैटर तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। 3 सॉलिड लिक्विड गैस, फोर्थ क्या हो गया? प्लाज्मा। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज कॉल्ड। तो बोस जो है आइंस्टाइन कंडेंसेशन इसको कहते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या होता है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जो है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इवेपोरेशन काउजेज, मतलब कि इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या होता है? कूलिंग होता है। ठीक है, जब कहीं क्या होगा? इवेपोरेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? कूलिंग होगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर। क्या कर रहा है? ड्यूरिंग समर वाइट और लाइट कलर ड्रेसेस आर प्रीफेयर टू द ब्लैक और डार्क कलर ड्रेस। ठीक है, कहने का मतलब है, समझिएगा इसको, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि देखिए गर्मी के दिनों में हम लोग वाइट कपड़ा या फिर लाइट कपड़ा को क्यों प्रीफर करते हैं और डार्क या ब्लैक को क्यों नहीं करते हैं? तो इसका सिंपल सा रीज़न है, क्या होता है? वाइट कपड़ा जो होता है वह है कि क्या करता है? हीट को क्या करता है? लेस एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे कि हमारे बॉडी से भी हीट निकलता है, सराउंडिंग से भी हीट आता है। ठीक है, और आप ब्लैक कपड़ा पहनिएगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? उससे गर्म ज़्यादा लगेगा वो। ठीक है, जो कि कंफर्ट नहीं होगा गर्मी के लिए। ठीक है, और ठंडा में उल्टा हो जाएगा। ठंडा में जो क्या होगा? गर्मी में हमको वाइट और लाइट ड्रेस अच्छा रहेगा और ठंडा में क्या हो जाएगा? ब्लैक ड्रेस। ठीक है, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो अच्छा रहेगा, हम लोग का शरीर गर्म रहेगा। ठीक है, हम लोग को 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11th नंबर में है कि एक मिनट वेट कीजिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ 11th नंबर जो है
क्लोथेड ड्राई फास्टर, क्या कर रहा है, क्लोथेड कपड़ा जो है वो जल्दी सूखता है वाइंडी डे में। काहे सूखता है, बिकॉज द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, ठीक है। कपड़ा जो है वो क्या होता है, जल्दी सूखता है जब हवादार दिन होता है, ठीक है। और उसके सूखने के पीछे का कारण क्या है, जब वो जो हवा चलता है वो क्या करता है, तो देखिए इसमें क्या करेगा। तो इसका रीज़न यही है, इसका रीज़न है क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर का जो अमाउंट होता है उसको क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है, क्या, कौन, वाइंड करता है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है, 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, विच एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट है जो क्या होता है, लिक्विड रहता है। तो इसका क्या होगा, मरकरी, क्या होगा, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न है, गैलियम और सीजियम आर टू एलिमेंट्स विच बिकम लिक्विड। गैलियम और सीजियम जो होता है वो लिक्विड कब हो जाता है, तो वो लिक्विड होता है जस्ट एबव द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से एकदम थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, गैलियम और सीजियम जो होता है क्या होता है, वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, बिस्मुथ, आर्सेनिक आर। कहने का मतलब ये सब जो एलिमेंट दिया हुआ है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, सब क्या है, तो ये सब क्या है, मेटोलाइड है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक मेटल होता है, फिर नॉन मेटल होता है और एक मेटोलाइड होता है, ठीक है। तो मेटोलाइट के अंदर में आता है कौन सा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रीम को टू सेपरेट क्रीम फॉर मिडिल इट कैन बी सेपरेटेड बाई। देखिए जो क्रीम जो सेपरेट होता है वो कौन सा मेथड से होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। उससे क्या होता है, क्रीम सेपरेट होता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, 16वां नंबर प्रश्न है, टू मिक्सिबल लिक्विड विच हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाई। कहने का मतलब है कि दो लिक्विड है, ठीक है, दो मिक्स लिक्विड है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग, और उसका जो क्या है बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है ना, उसको किससे हम सेपरेट करते हैं, तो डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है। 17वां नंबर में देखिएगा, इसमें भी क्या है कि सेपरेट करना है दो मिक्सचर का। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। कहने का मतलब है कि दो लिक्विड है, ठीक है ना, मिक्स है ना, और उसका जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर में जो अंतर है वो क्या है, लेस देन 25 केल्विन होता है। तो उसको हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, हाँ, टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट। क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्योर कॉपर सल्फेट को, ठीक है ना, इम्प्योर सैंपल से हम लोग किस मेथड के द्वारा करते हैं, ठीक है ना, सेपरेट करते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। प्योर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल जो है ना, उससे कैसे हम लोग करते हैं, उसका इम्प्योरिटी दूर करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न है आपका। हाँ, कलर को सेपरेट करने के लिए, कलर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हम लोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। क्या है? क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, ठीक है। इसको काट दीजिए। जो क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉग, क्लाउड, मिल्क, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, फोम किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब जो एग्जाम्पल होता है वो कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। क्या कहते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपके चीनी और पानी का घोल, ठीक है ना, उसमें क्या है? चीनी है, तो चीनी कम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। पानी ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मिल के क्या बनाता है? बनाता क्या है? सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। सॉल्यूशन बनाता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस को मेज़र किया जाता है नैनोमीटर में। तो कितना होता है नैनोमीटर? नैनोमीटर जो इक्वल होता है क्या? 10⁻⁹ ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट एटम। स्मॉलेस्ट एटम किसका होता है? स्मॉलेस्ट एटम जो होता है किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था वो कौन किया था? जे थॉमसन किया था, ठीक है ना। जे थॉमसन किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन का खोज कौन कौन किया था? तो प्रोटॉन का जो खोज किया था वो किया था, बताइए कौन? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जो है वो क्या है? प्रोटॉन का खोज किया था। तीसरा है 25 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए थे कौन? चैडविक। चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए थे, ठीक ना। 26 नंबर क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय। एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से किया जाता है एटॉमिक नंबर को डिनोट, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, तो मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है ना। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। देखिए कोई दो एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है इसका? मास नंबर जो है क्या है? डिफरेंट है। तो वैसे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? वैसे एलिमेंट को हम लोग कहेंगे आइसोटोप्स, ठीक है ना, आइसोटोप्स। 29 लिखिएगा। 29 में क्या कर रहा है? 29 में देखिए 29 क्या कर रहा है? 29 कह रहा है कि एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है, उसमें उसका इसका उल्टा हो गया। इसमें कह रहा था सेम एटॉमिक नंबर, पिछला क्वेश्चन में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जब सेम एटॉमिक नंबर रहेगा और डिफरेंट एटॉमिक मास रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग आइसोटॉप्स। लेकिन अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा और सेम मास नंबर रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर कह रहा है
कि यूरेनियम 225 का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूल के रूप में कहाँ करते हैं। यूरेनियम 235 जो है उसका फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, ठीक है ना। अब 31 नंबर देखिएगा, कोबाल्ट आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। देखिए, तो कैंसर के इलाज में हम लोग क्या करते हैं, कैंसर के इलाज में हम लोग कोबाल्ट आइसोटोप्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, कोबाल्ट आइसोटोप्स का यूज करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जितना भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया है वो सारा प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पीसीएस हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिए और ये सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक है ना। एक तरह से ये पूरा एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है क्राउन का, साइंस का, केमिस्ट्री सेक्शन का, उसको डिस्कस किया गया है इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन 131 किसके लिए यूज होता है, यूज टू डिटरमाइन एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड का, ठीक है ना। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, आयोडीन 131 का, ठीक है। आर्सेनिक 74। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्सेनिक 74 इज यूज टू डिटेक्ट, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं आर्सेनिक 74 का, तो ट्यूमर का, ठीक है ना। ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है। अब पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट वाज मेड बाय, ठीक है। तो पहले बार जो है एलिमेंट को क्लासीफाई करने का प्रयास कौन किए थे, तो वो थे लेवोजियर। कौन थे, लेवोजियर थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर में है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट विच अरेंज पीरियोडिक टेबल ऑन देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट कौन किए थे, तो उनका नाम था मेंडलीव। क्या था, मेंडलीव, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ से। अब 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु अरेंज्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि क्या कौन है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, या हु डेवलप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोजले, ठीक है ना। और मोजले जो किए थे वो किस पे किए थे, एटॉमिक नंबर के आधार पे किए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। 37 नंबर देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है कितने में, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, ठीक है। 38 नंबर है, एलिमेंट बिलोंगिंग ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड। देखिए, मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इधर से हम लोग देखते हैं तो क्या है, पीरियड होता है, इधर से क्या है, ये सब ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि एलिमेंट जो है, ठीक है ना, पहला और दूसरा ग्रुप का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। पहला और दूसरा पीरियड ग्रुप के जो एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 39। हम लोग 39 क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 और 18 इज कॉल्ड। तो एलिमेंट जो है ग्रुप 13 और 18, 13 से 18 के ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। 40 नंबर है, 40 नंबर क्या कहता है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 to 12। तो ग्रुप 3 से 12 के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 41। 41 पे आते हैं। 41 पे क्या है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है उसका, एलिमेंट का डिक्रीज करता है। 42। 42 में आते हैं, इन ए ग्रुप टॉप टू द बॉटम द एटॉमिक साइज। अब देखिए, जब हम लोग ऊपर से नीचे, ठीक है ना, टॉप से बॉटम की तरह आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। 43 पे 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 43 नंबर कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन अ पीरियड द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब पीरियड में हम लोग क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जब जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, जब क्या है, लेफ्ट से जब राइट की तरफ हम लोग जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, जो एलिमेंट होता है उसका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर। अब ग्रुप में हम लोग क्या होता है, ग्रुप में हम लोग क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप से क्या आ रहे हैं, बॉटम पे आ रहे हैं, टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उसका जो मेटालिक प्रॉपर्टी होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा एलिमेंट का। ठीक है ना। फोर्टी फाइव नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 45 नंबर कह रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है, एक मिनट वेट कीजिएगा, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो भी एनर्जी क्या कर रहा है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, किससे, इलेक्ट्रॉन को किससे रिमूव करने के लिए, तो क्या है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना। तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, और रिमूव करके क्या होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए, पॉजिटिवली चार्ज आयन में। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। उसको क्या कहेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम। देखो, अब पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जितना बात हो रहा है अभी पीरियोडिक टेबल का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, जब लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जाएंगे, एलिमेंट को देखेंगे, है ना, तो क्या होगा, वैसा एलिमेंट का क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। जब क्या होगा, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट तक देखिएगा। ठीक है। एक मिनट, चलिए 47 हो गया, 46 हुआ। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कब करता है। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है जब क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से टॉप से बॉटम पे हम लोग देखेंगे एलिमेंट को, तो क्या होगा, उसका
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इससे कि आयोनाइजेशन एनर्जी कब डिक्रीज करता है, तो कब डिक्रीज करता है, तो ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो एलिमेंट का क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 48 नंबर कह रहा है एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड। अब देखो कहने का मतलब क्या है, कोई एटम, मान लो कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो उसको ऐड करने में ठीक है ना, जो एनर्जी गिवन आउट होता है, जो एनर्जी गिवन आउट होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको कहते हैं कि जब हम किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसमें जो एनर्जी आउट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब देखिएगा 49 नंबर क्या कर रहा है, तो 49 नंबर कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब पीरियड में क्या होता है, पीरियड में इस तरह से लेफ्ट से हम लोग राइट तक की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ध्यान दीजिएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन हैज़ हाई, देखो क्लोरीन जो होता है ना उसमें क्या होता है, हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर तुमसे पूछते क्वेश्चन में, आप लोगों से अगर पूछ दें कि सबसे ज़्यादा किस में होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, तो किसका, तो आंसर क्या होगा, क्लोरीन, याद रखिए। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप 7 एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हैलोजन कहते हैं, ठीक है ना। ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, हाइलोजन उसको कहा जाता है। 52 नंबर देखिएगा, 52 नंबर कह रहा है द केमिकल बॉन्ड। अब देखो पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो गया, अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पे, ठीक है। तो इसमें 2-3 टाइप का केमिकल बॉन्डिंग है जो पूछ सकता है एग्जाम में, उसको ले लिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 15 द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेट बिटवीन टू एटम बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, ठीक है। समझिएगा बात को, इसको कहने का मतलब ये है कि दो एटम है, कहने का मतलब ये है कि दो एटम है, एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, ठीक है ना। अभी दोनों में क्या करना है, हमको बॉन्ड बनाना है, क्या करना है, बॉन्ड करना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, तो बॉन्डिंग जो होता है वो बहुत तरह से होता है, 2-3 तरह जो इम्पोर्टेंट है। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट, जो भी है ये इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। फिर एक होता है कोवैलेंट होता है, ठीक है ना। एक होता है कोऑर्डिनेट होता है। तो तीनों का जो बॉन्ड होता है, जो बंधन होता है, रासायनिक बंधन जो होता है बॉन्डों के बीच में, तो क्या होता है, तो होता है, तो बॉन्ड हुआ, एक दूसरे से जुड़ा, लेकिन किस तरीके से जुड़ा, ठीक है ना। तो उसका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट में हम लोग क्या देखें, तो इलेक्ट्रोवैलेंट में जो होता है, जैसे कि एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, बॉन्ड करना है। तो इसमें क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसे क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना, आउटर मोस्ट सेल में जितना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब एक ही एटम का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है।
एक एटम का ही ट्रांसफ़र होगा इसमें, ठीक है ना, और दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और तो एक ही एटम से जो ट्रांसफ़र होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या होगा उसमें, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब देखिए 33 कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ एलिमेंट, ठीक है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेड व्हेन टू एटम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम इज नोन एज, क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि जब शेयरिंग होगा, ठीक है ना, जैसे कि देखिए समझिए इसमें इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात बोल रहा है, जैसे कि एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, ठीक है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे का शेयर करेगा और तब जाके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड करेंगे। क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 54 नंबर प्रश्न है, 54 नंबर क्या कर रहा है, द बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन provided entirely by one of the combining atom but shared by both, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे बॉन्ड को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, लेकिन कोई एक देगा और दोनों शेयर करेगा। इसमें क्या होगा, कोई एक देगा, कोई एक देगा, क्या होगा, कोई एक देगा और दोनों क्या करेगा, शेयर्ड बाय बोथ, ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर। 55 नंबर कह रहा है ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वैसा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, जो शेयरिंग में भाग नहीं लेता है, ठीक है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनता है तो शेयर में क्या होता है, भाग नहीं लेता है, जो बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनिक एसिड कहाँ यूज होता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में, कोको कोला पेप्सी वगैरह आप लोग पीते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड रहता है। 57 द एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमच इज, हमारे जो पेट है उसमें कौन सा एसिड रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रहता है, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द एसिड यूज इन कार बैटरी, कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, तो कार बैटरी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को ही किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। 59 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 60, इधर फैक्चुअल है, थोड़ा जल्दी जल्दी डिटेल करें तो इधर हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस एसिड जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है, तो एंटी रस्ट पेंट, एंटी रस्ट पेंट, रस्ट में समझते हैं ना, एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और क्या होता है रस्ट, एंटी रस्ट पेंट मतलब क्या है, जंग उंग लगने से बचाता है, ठीक है ना। 61 नंबर, 61 नंबर का है एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। 62 में कह रहा है कि एसिटिक एसिड फाउंड इन, तो विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। 63 चाय में कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड, चाय में कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड, याद रखिएगा चाय में टैनिक एसिड होता है। अब देखिए 64 में है लैक्टिक एसिड, वेरी सिंपल। कर्ड में, दही में कौन सा होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है ना। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए बेंजोइक एसिड का यूज क्या होता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना, खाना उना में क्या है उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज होता है।
अब देखिए 67, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट कंबसन सो इट कैन एक्सटिंग्विश ए बर्निंग सब्सटेंस लाइक बर्निंग कैंडल। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है ना। ऑक्सीजन जो है बर्निंग को सपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको क्या होता है, तो इसको बुझाने के लिए यूज किया जाता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और पानी उनी का जो यूज होता है, कोई चीज़ मतलब आग लग गया, जैसे पेपर जल गया, ठीक है ना, लकड़ी में आग लग गया, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं पानी का, कि वहाँ पे पानी आप फेंक दीजिएगा तो बुझ जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ शॉर्ट सर्किट लगा है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट लगा है, करंट लगा है, वहाँ पे आग लग गया है, करंट के कारण आग लग गया है, वहाँ पे पानी का यूज नहीं कीजिएगा। वहाँ पे पानी का यूज कीजिएगा तो क्या होता है, पानी जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे पानी का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, लिटमस सोल्यूशन पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फॉर द टाइप ऑफ प्लांट। देखिए अब कहता है लिटमस पेपर जो होता है, जो प्रैक्टिकल करवाया जाता होगा केमिस्ट्री लैब में, ठीक है ना, तो लिटमस पेपर का यूज होता है। तो लिटमस जो होता है सोल्यूशन पर्पल कलर का होता है, तो वो जो होता है उसका किस प्लांट से उसको मतलब बनाया जाता है, किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कौन होता है, लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 69, एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखिए अब लिटमस टेस्ट जो होता है प्रैक्टिकल, तो उसमें क्या होता है, लिटमस पेपर में क्या होता है, जब ब्लू लिटमस पेपर आपको लाल में चेंज हो जाता है तो क्या समझते हैं हम लोग कि यह एसिड है। ठीक है, बेस में क्या होता है, बेस में होता है कि रेड लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है ना, 71, व्हेन लिटमस सोल्यूशन इन न्यूट्रल इट इज़ पर्पल इन कलर। जब लिटमस सोल्यूशन पर्पल होता है, ठीक है ना, तो वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6.5। ठीक है, 73 नंबर है, यूरिन का पीएच कितना होता है, तो 6 होता है। सेवेंटी 74 नंबर, प्योर वाटर का कितना होता है पीएच, 7 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 75, 7.4 होता है। ठीक है, अब टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू 8 होता है। ठीक है ना, पीएच स्केल होता है ना कि 7 से ऊपर रहेगा तो क्या होगा, वो बेसिक होता है, और 7 से कम रहेगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, याद रखिए। 77 में पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, 10.50। ठीक है, 78 नंबर देखिए, 78 नंबर कह रहा है आइदर ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है, टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। वो क्या कहलाता है, प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना, हाँ। सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी चीज़ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्सटेंस कहते हैं। कोई भी चीज़ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। सेवेंटी 79, आइदर हाइड्रोजन, इसको काट दीजिएगा, आइदर हाइड्रोजन एडेड टू ए सब्सटेंस और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए अगर किसी सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन।
ऑक्सीजन को ऐड किए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव किए रिडक्शन, याद रखिए। 80 नंबर में है द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। अब कहते हैं कि ऑक्सीडेशन, जब कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाता है उसको, तो वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। वो कैसा रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए 81 में हो जाएगा आपको। हाँ देखिए, डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे क्या के सरफेस पे क्या करते हैं हम लोग, जिंक का कोटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग, तो ये करते इसीलिए क्या है कि उसको आयरन में रस्टिंग ना हो, ठीक है, उसको बचाने के लिए, जंग फ्री सब करने के लिए, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 82 नंबर कह रहा है कि व्हेन मेटल इज रस्टेड इट्स वेट। अब देखो मेटल में जब जंग लगता है तो क्या होता है, उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। 83, अब देखिए चिप्स जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा गैस रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। देखिए चिप्स सोल्ड इन मार्केट कम्स इन पैकेट फिल्ड विथ। अब कोई चिप्स खरीद के जो बाज़ार से लाते हैं तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस रहता है। 83 हो गया। एट्टी 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एट्टी 84 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम एंड सोडियम मेटल आर वेरी रिएक्टिव, दे कैच फायर व्हेन केप्ट ओपन इन द, ठीक है, देयरफॉर दे आर स्टोरेड अंडर केरोसिन ऑयल। कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम और सोडियम जो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या होता है कि हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं उसको, ठीक है ना, नहीं तो वो क्या रहेगा, खुला में रहेगा तो क्या कहेगा, एकदम उसमें आग लग सकता है, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, सोडियम और पोटेशियम। क्या होता है, जब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। देखिए 86 में है लिस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, गोल्ड। सोना जो है क्या है, वो लिस्ट रिएक्टिव है। 87 के देखिए एक्वा रेगिया, ठीक है, एक्वा रेगिया क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है ना, किसका किसका मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है और क्या है, नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, ठीक है ना, और दोनों क्या है 3:1 में है उसमें, ठीक है ना, हाँ होता है, ठीक है। और इट कैन डिजोल्व, क्या करता है यह, डिजोल्व करता है किसको, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है ना, उसको डिजोल्व करने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है एक्वा रेगिया का, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एक्वा रेगिया जो है वो किसका सोल्यूशन होता है, तो वो सोल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 88। 88 नंबर क्वेश्चन है क्रोमियम इज यूज फॉर मेकिंग। क्रोमियम का यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो रस्ट फ्री, ठीक है ना, जंग लगने से बचाता है। स्टेनलेस स्टील में इसका यूज होता है क्रोमियम का। क्या क्या इसका यूज है, तो इसको यूज करने से क्या फ़ायदा है, तो इसका फ़ायदा यही है कि क्या है, यह रस्ट फ्री बनाता है, जंग उंग लगने से क्या होता है, जंग लगने से इसको बचाता है, ठीक है ना। 89 नंबर क्वेश्चन है लीड को यूज किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो कार बैटरी में। 90 नंबर है हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, तो डायमंड होता है। 91 है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को यूज करते हैं हम लोग किस में, हाइड्रोजनेशन में करते हैं। किस लिए करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल से क्या है, वेजिटेबल घी को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। 92 नंबर क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट का यूज हम लोग करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए करते हैं, कहाँ पे,
ड्राई सेल में और इलेक्ट्रोलाइट सेल में, ठीक है ना। ड्राई सेल क्या हो गया, बैटरी वगैरह जो होता है वो ड्राई सेल हो गया। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन यूज फॉर द प्रिजर्व फूड मटेरियल, ये तो पहले भी हो चुका है। 94 नंबर क्वेश्चन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप ऑफ, क्या होता है, डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, ठीक है ना। दोनों ही कार्बन का ही बना होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण क्या क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। केमिकली सेम रहता है सब, लेकिन इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर सिर्फ जो बनावट है इसका जो होता है वो अलग होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, फिजिकली ये लोग का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, लेकिन दोनों बना होता है कार्बन का ही। 95, ब्रास एलॉय होता है किसका, कॉपर और जिंक का। कॉपर प्लस जिंक का एलॉय क्या होता है, ब्रास होता है। 96 नंबर, ब्रॉन्ज जो होता है वो किसका एलॉय होता है, तो कॉपर और किसका होता है, टीन का, कॉपर और। 97 नंबर प्रश्न है, एक मिनट, 97 नंबर प्रश्न है, जर्मन सिल्वर जो होता है वो किसका अलाव होता है, तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक और निकल का अलाव होता है, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, गन मेटल जो होता है वो किसका अलाव होता है, तो गन मेटल जो होता है वो कॉपर, टीन और जिंक का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 99 नंबर प्रश्न है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, ये सब किसका और होता है, तो यह आयरन का और होता है। आयरन जो होता है वह क्या होता है, वह ओर से निकाला जाता है, ठीक है ना। ओर जो होता है उसमें आयरन होता है और कुछ इम्प्यूरिटीज़ होता है, ठीक है। तो इम्प्यूरिटी से आयरन को अलग करके निकाला जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। 100 नंबर क्वेश्चन है, रॉट आयरन इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन का प्योर फॉर्म क्या होता है, तो आयरन का जो प्योर फॉर्म होता है वो क्या होता है, आयरन, रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन जो होता है वह आयरन का क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन क्या होगा, रॉट आयरन। 101 नंबर क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील को क्या कहते हैं, तो माइल्ड स्टील को ही सॉफ्ट आयरन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 102 है, एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, तो एल्युमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है। तो मेन जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ये बॉक्साइट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आयरन का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 103, 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गैलेना इज द ओर ऑफ, सल्फर का जो ओर होता है उसका नाम क्या है, तो गैलेना, गैलेना जो होता है वो सल्फर का ओर होता है। 104, 22 कैरेट गोल्ड जो होता है, ठीक है, उसमें गोल्ड के अलावा और क्या मिलाया जाता है, तो 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड और गोल्ड के साथ सिल्वर या फिर कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन, 105, 105 देखिएगा, मरकरी का अलाव ऑफ मरकरी एंड वन और मोर मेटल इज कॉल्ड एमलगम। अब पूछे आपसे कि एमलगम किसको कहते हैं, तो किसी भी मेटल के साथ मरकरी को मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, एमलगम कहेंगे हम लोग। 106, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल बाय रिड्यूसिंग द ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड और विथ कोक इज नोन एज स्मेल्टिंग।
देखिए स्मेल्टिंग क्या है, तो स्मेल्टिंग जो होता है वह एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिससे क्या है, ओर से मेटल को निकाला जाता है। ठीक है, स्मेल्टिंग में क्या होता है कि ओर से, ठीक है ना, मेटल को मिलाने जाने का, एक निकाले जाने का प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, जैसे कि कोई यह बर्तन है, ठीक है, इसमें क्या है, ओर का टुकड़ा सब है, मेटल का ओर का टुकड़ा है। ओर में क्या रहता है, ओर में होता है मेटल प्लस इम्प्यूरिटी, मेटल रहेगा और इम्प्यूरिटी रहेगा। इसको इसमें हम डालेंगे, क्या करेंगे, उसको हीट देंगे, हीट करेंगे, उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा, पिघल जाता है। पिघला करके इसमें से क्या करेंगे हम लोग, मेटल को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, मेटल को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इम्प्योरिटी को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए 107 क्वेश्चन है। एक 107वां नंबर प्रश्न है, डायमंड जो होता है वो किसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है? डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है डायमंड जो होता है वो किसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है? तो कार्बन का होता है। नेक्स्ट 108, 108वां नंबर है। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, सीवेज गैस एंड गोबर गैस। ठीक है ना, सीवेज गैस और गोबर गैस। तो इसका जो होता है मेजर क्या होता है, मुख्य रूप से उसमें क्या पाया जाता है, गोबर गैस में, तो वो होता है मीथेन। बायोगैस में क्या पाया जाता है, तो वो भी मीथेन। वन 109वां नंबर है। मीथेन को फिर और कौन किस नाम से बुलाते हैं हम लोग, तो मार्स गैस से। मीथेन ऑल्सो कॉल्ड मार्स गैस। 110, नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस वो मेनली कंसिस्ट ऑफ, क्या, मीथेन। तो नेचुरल गैस जो होता है वो मिलने किससे मिलकर बना होता है, तो मीथेन से मिलकर बना होता है। अब देखिए पेट्रोलियम गैस में क्या होता है जी, पेट्रोलियम गैस जो होता है वो मिक्सचर किसका होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है ना, जो एलपीजी होता है, एलपीजी एलपीजी, ठीक है ना, उसमें क्या पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है प्लस ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए आगे 112वां नंबर पे आ गए हम लोग। 112वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए, टू हेल्प डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम सिलेंडर। ठीक है, अब देखो जो गैस होता है, ठीक है, तो गैस जो होता है जब लीक करता है तो देखते हैं कि स्मेल आता है, तो वो स्मेल किसके कारण आता है, तो उसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन के कारण जो होता है वो जो हम लोग को स्ट्रॉन्ग स्मेल सुनाई देता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल जो हम लोग को सुंघाई देता है, ठीक है ना, वो किसके कारण देता है, इथाइल मरकैप्टोन के कारण। ठीक है ना, इथाइल मरकैप्टोन के कारण हम लोग क्या करते हैं, स्मेल को फील कर पाते हैं। ओके, 113वां नंबर क्वेश्चन, 113 देखिएगा, 113 जो है देखिएगा, अब सोप से रिलेटेड। सोप क्या है, जो सोप होता है वो क्या होता है, सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट, है ना, लॉन्ग चैन कार्बोजेलिक एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है ना, तो सोप में क्या चीज़, सोप किससे मिलके बना रहता है, तो सोप में जो होता है वो पोटेशियम साल्ट होता है, कैल्शियम साल्ट होता है। ठीक है ना, सॉरी सॉरी, कैल्शियम नहीं होता है, पोटेशियम साल्ट होता है, सोडियम साल्ट होता है। ठीक है ना,
कार्बोजोलिक एसिड होता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है ना, ये सब सोप में होता है। अब देखिएगा डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट में जो होता है आपको सोडियम साल्ट होता है, और इसमें क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें क्या पाया जाता है बेंजिक सल्फोनिक एसिड और सोडियम साल्ट दोनों पाया जाता है। 115वां नंबर क्वेश्चन, 115वां नंबर पे आ जाइए पॉलीमर, पॉलीमर नाइलॉन 6 इज द मोनोमर ऑफ, क्या होता है सबसे पहले समझिए कि पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, तब समझ में आएगा। पॉलीमर जो होता है ना, पॉलीमर, पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारे मोनोमर से मिल के बना होता है, छोटे छोटे मोनोमर से मिल मिल के बना होता है, ठीक है। मोनोमर हो गया स्मॉल यूनिट, अब पॉलीमर हो गया बहुत सारे मोनोमर से मिल के बनेगा, तो क्या हो जाएगा वो पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल से समझिए, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा कि मोती का माला देखे हुइएगा आप लोग, मोती का माला, ठीक है, तो एक एक मोती जो होता है, एक एक मोती, एक एक मोती जो होता है, एक एक छोटा छोटा मोती मिलके क्या करता है पूरा एगो हार का एक माला का निर्माण कर देता है। तो छोटा छोटा जो मोती हो गया वो क्या हो गया मोनोमर हो गया, और एक बड़ा जो हो गया माला ये क्या हो गया पॉलीमर हो गया। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 160, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, ठीक है। उससे पहले देख लीजिए एक बार फिर से, पॉलीमर नाइलॉन 6 क्या होता है, मोनोमर किसका मोनोमर होता है, तो एडेपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडेपिक एसिड, पॉलीमर नाइलॉन 6 जो होता है वो एडेपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन का होता है बना हुआ, ठीक है ना। 116वां नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। 117वां नंबर क्वेश्चन है वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा जो होता है धोवन सोडा, ठीक है, उसको केमिकली हम लोग किस नाम से जानते हैं, और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं धोवन सोडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, क्या है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को किस नाम से और हम लोग जानते हैं, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला है उसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को जो खाने 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 वाला सोडा जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। 119, कुछ केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है केमिकल फार्मूला, देख लीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला यहाँ पे 120 में है, फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है CaSO4 हाफ H2O, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है लाइम, लाइम जो होता है उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्विक लाइम के नाम से क्या जानते हैं, क्विक लाइम से नाम से, ठीक है। CaO को किस नाम से जाना जाता है, और क्विक लाइम दे देगा, जैसे कि क्विक लाइम कौन होता है उसे फार्मूला दे देगा 2-3 को, तो CaO जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं क्विक लाइम।
122 ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन जो होता है क्या होता है, रेडिश ब्राउन लिक्विड। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, एक तो लिक्विड होता है और किस कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन लिक्विड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ब्रोमीन कहेंगे। ठीक है। 113 123 नंबर क्वेश्चन है, आर्गोन। आर्गोन इज फील्ड इन, आर्गोन जो गैस होता है वो किस में फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक बॉल में फील्ड होता है। ठीक है ना। 124वां नंबर प्रश्न है, द टेम्पोररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए वाटर का जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस होता है, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है ना। तो टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, तो जो वाटर में जो डिजोल्व होता है क्या, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट होता है उसके कारण क्या होता है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। तो टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे दूर किया जाता है, तो आप बॉयल करके भी उसको, गर्म करके भी उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस। अब देखिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो देखिए क्लोराइड और सल्फाइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। ठीक है। और टेम्पोररी क्या था, टेम्पोररी में क्या था, बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। टेम्पोररी ड्यू टू टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू chloride and sulfide of calcium and magnesium। 126 126 है, हेवी वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, D2O फॉर्मूला होता है उसको, उसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हेवी वाटर का फॉर्मूला याद रखिएगा और उसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। 127। ठीक है। हेवी वाटर का क्या यूज है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो हेवी वाटर का जो यूज होता है मॉडरेटर के रूप में। ठीक है। क्या है, हेवी वाटर का यूज कहाँ होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। और किस लिए होता है, तो मॉडरेटर के रूप में उसका यूज होता है। ठीक है। 128वां नंबर क्वेश्चन है, क्रूक ग्लास का यूज क्या है, तो क्रूक ग्लास का हम लोग यूज करते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट रे जो होता है उसको कट करने के लिए उसका यूज होता है। ठीक है। अब 129 क्वेश्चन नंबर 129 है, केमिकल एसीटोन कंटेन इन, देखो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटोन पाया जाता है। अब देखिएगा परफ्यूम कंटेन, परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। ठीक है। 131 देखो, रबर जो होता है, नेचुरल रबर, वो किसका पॉलीमर होता है, आइसोप्रीन का। ठीक है। आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है कौन, रबर। 132वां नंबर है, रॉकेट में जो फ्यूल यूज किया जाता है, रॉकेट में जो फ्यूल यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, थ्यूकॉल, थ्यूकॉल, याद रखिएगा। 133वां नंबर, 133 133 नंबर है, अब एंटीसेप्टिक ड्रग, एंटीसेप्टिक ड्रग का कुछ नाम है, जैसे डिटॉल हो गया है ना, पिक्रिक एसिड हो गया हो ना, रिसोल हो गया, रिसोल रिसोनोल हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब एंटीसेप्टिक ड्रग में आता है। ठीक है ना। अब होता है 134वां नंबर, देखिएगा एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटीपायरेटिक्स मतलब क्या, जो बुखार को कम करने के लिए जो यूज होता है, जो बुखार को, फीवर को कम करने के लिए यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। ठीक है ना। ये सब किस में आ जाएगा, एंटीपायरेटिक्स में आ जाएगा। 125 135
लास्ट क्वेश्चन है यह इस वीडियो का। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सन। जिप्सन का क्या होता है केमिकल फार्मूला, तो क्या होता है इसका CaSO4 2H2O, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाता है, हाफ H2 हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है 2H2 हो जाता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 135 क्वेश्चन क्राउन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब प्रीवियस ईयर आए हुए थे या फिर पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना, उसको हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को